नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बेरोक टॉक न्यूज। आज मैं बात करूंगा भारत के उन सांसद और विधायकों के बारे में जो ऐसी विषम परिस्थितियों में घर में छुपकर बैठे हैं। एक अकेले व्यक्ति सोनू सूद ने इस देश के राजनेताओं को उनकी औकात दिखा दी है कि आखिर ऐसी विषम परिस्थिति में देश के लोगों के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे देश के लोगों की सहायता की जाती है। परंतु वो नेता जिन्हें हमने अपना वोट देकर चुना, वो आज अपने घरों में छुपकर बैठे हैं। किसी को कोरोना हो गया है तो कोई घर पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कोई रैलियां कर रहा है। सोनू सूद ने अकेले भारत के न जाने कितने राज्यों में पिछले 1 वर्षों से लाखों लोगों की मदद की। आज जब दोबारा भारत में देश में कोरोना की लहर आई है, ऐसे समय में भी वो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं, बेड की व्यवस्था कर रहे हैं और न जाने कितने लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। परंतु क्या आपने ऐसे नेताओं को देखा है जो वोट पाने के बाद जीते हुए हों, वो पक्ष के हों या विपक्ष के, परंतु वो जनता के बीच जाकर जनता की सेवा कर रहे हों, जनता का हाल चाल ले रहे हों? ऐसे अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो कुल 5% नेता ऐसे होंगे जो आज अपनी जनता के इस पूरी परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं, उनको सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। ये बात केवल किसी पक्ष की या विपक्ष की नहीं है। पक्ष के नेता जो चुनाव जीते हुए हैं और जो सत्ताधारी पार्टी से हैं, वो उन्हें राज्य सरकारों से सहायता मिल सकती है, अपने दल की जिसकी सरकार है उनसे सहायता मिल रही है, इसके बावजूद वो आगे नहीं आ रहे हैं। वो अब भी घरों में दुबक कर बैठे हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, उन्हें उनका हालचाल नहीं ले रहे हैं, उनको बेड की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वो नेता जो रैलियों में लाखों की भीड़ लेकर जाते हैं, वो नेता जो खुद को बाहुबल का एक प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाते हैं, बाहुबली खुद को दिखाते हैं, जो अपने आप को जन सेवक दिखाते हैं, पोस्टरों में खुद को समाज सेवी बताते हैं और जनता की तकलीफ समझने वाला बताते हैं, वो नेता आज दुबक कर बैठे हुए हैं। विपक्ष का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां पर एक तरफ विपक्ष अमित शाह को क्रिटिसाइज करता है इसलिए कि वो पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता लेक्चर मारने के बाद फिर रैलियां करने पहुंच जाते हैं। और ऐसे कितने विपक्ष के नेताओं को आपने देखा है जो इस कठिन परिस्थिति में जनता के साथ खड़े हैं। विपक्ष का काम तो केवल इतना हो गया है इस देश में कि वो सरकारों के ऊपर प्रश्न उठाता है और खुद वही काम करता है। जब यहाँ पर हमारे देश में सभी राजनीतिक दलों का यही हाल है, जब वो सत्ता में होते हैं तो वो कुछ नहीं करते और जब वो विपक्ष में जाते हैं तो खूब हो हल्ला करते हैं, मगर विपक्ष में रहने के बाद जितने संसाधन उनके पास हैं, जितने पैसे उनके पास हैं, उसका प्रयोग भी वो नहीं करते और लोगों की सेवा नहीं करते। केवल और केवल उनका काम सरकारों को गाली देना हो गया है, सत्ताधारियों की आलोचना करना हो गया है और खुद कुछ नहीं करना धरना है। एक जमाना था जब नेता मतलब नेतृत्व करता हुआ करता था, नेता मतलब हुआ करता था वो व्यक्ति जो जिनसे वोट पाया है उनकी तकलीफों को, सुख दुख को समझे, जिस क्षेत्र का उसे नेतृत्वकर्ता चुना गया है उनकी परिस्थितियों को समझते हुए वो अपने जनता के साथ खड़ा हुआ। परंतु अब नेता का मतलब कामचोर, घूसखोर, मौकापरस्त, बाहुबली, पैसे वाला हो गया है। वो केवल और केवल समर्थकों के दम पर अपना बाहुबल दिखाते हैं, तस्वीरों के साथ अपने आप को ब्रांड दिखाते हैं, मगर जनता के साथ जब विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने की बारी आती है तो सिर पर पैर रखकर भाग जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में अपनी शकल तक नहीं दिखाने आते हैं। ये वही नेता है जो हमारे टैक्स से सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। कैंटीन में, संसद की कैंटीन में या राज्य विधानसभाओं की कैंटीन में कम पैसे पर खाना खाते हैं, टेलीफोन बिल इनका हमारे पैसे से भरा जाता है, इनको पेट्रोल, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं हमारे पैसे से दी जाती हैं, मगर ये जब हमारे साथ खड़े होने की बारी आती है, ऐसे समय में ये नेता सिर पर पैर रखकर भाग जाते हैं और अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। क्यों ना इन नेताओं की सैलरी, इनको सुख सुविधाएं जो हमारे टैक्स से इन्हें मिलती हैं, इन्हें बंद कर दिया जाए। जब राज्य सरकारें यह निर्णय निकाल सकती हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऑक्सीजन या किसी भी चीज को लेकर अफवाह फैलाता है, भ्रम की स्थिति पैदा करता है, तो उसे उसकी संपत्ति सीज कर दी जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्यों ना ऐसे नेता जो हमारा वोट पाकर जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनको हमारे पैसे से सुख सुविधाएं मिलती हैं, क्यों ना ऐसे नेताओं को जब वो जनता की परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में साथ नहीं खड़े होते हैं, तो क्यों ना ऐसे नेताओं की संपत्ति को भी सीज कर दिया जाए, जनता के पैसे से मिलने वाली उनकी सुख सुविधाओं को बंद कर दिया जाए और इन्हें
जूतों की माला पहनाई जाए। मेरी बात थोड़ा कड़वी है मगर सत्य है, क्योंकि देश में आज इतनी भयावह परिस्थिति है, उसके बावजूद ये नेता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बस अभी एक हाल में घटना आई, ऑक्सीजन की एक गाड़ी पहुंचनी थी मध्य प्रदेश के साथ भोपाल में, मैं जगह क्लियर नहीं बता सकता हूं, वहां पर उसके ड्राइवर ने बिना रुके अपनी मरीजों की परिस्थिति को समझते हुए जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई को उस शहर में पहुंचाया। मगर वहां नेता, विधायक, सांसद, स्थानीय नेता फोटो खिंचाने के चक्कर में उन्होंने उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेट कर दिया। तो हमारे देश में नेताओं का आजकल यही काम हो गया है, वो बाहुबल दिखाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, खुद को भगवान का अवतार प्रदर्शित करते हैं, परंतु जब कोई विकट परिस्थिति आ जाती है तो अपना मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। आज जब हमारे देश के अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो पूरी तरह से अपने काम में तल्लीन है, कुछ इधर उधर के मामले भले आते हैं, परंतु उसके बावजूद हमारे देश के जो अधिकारी हैं, जिन्हें ड्यूटी पर लगाया गया है, वो पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं। कहीं पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर शिक्षक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं पे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे नेतागण और हमारे न्यायाधीश, ये दो लोग मौके का फायदा उठाकर मलाई खा रहे हैं। न्यायाधीशों को तो एक मौका चाहिए कि कब कोविड केस बढ़े और हम कहेंगे कि हम न्यायालय में अब वर्चुअल तरीके से मीटिंग करेंगे, फैसला वर्चुअल तरीके से सुनाएंगे। इतने हाई कोर्ट में और इतने एक सुप्रीम कोर्ट में केवल दिल्ली हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट रहा है जिसने कोरोना से संबंधित कुछ सख्त निर्णय लिए हैं, कुछ सख्त बातें कही हैं, मगर उसको छोड़ दिया जाए तो देश के किसी भी राज्य न्यायालय ने, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोरोना को लेकर ना तो केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, ना तो राज्य सरकार को फटकार लगाई है, और ना ही ऐसा कोई निर्णय दिया है जो देश की जनता के हित में हो। ये केवल इन्होंने न्यायालयों को बंद कर दिया है और केवल वर्चुअल मीटिंग करने के लिए बैठे हैं, एक ऐसे समय में जब इस देश में 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और इनके पास सुविधाएं हैं। ये चाहे तो पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी सुख सुविधाओं के साथ अपने आप को कोविड-19 जैसे मामलों से बचाते हुए सुनवाई कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन नेताओं से समझदार तो हमारे देश की जनता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोग छोटे छोटे समूह बनाकर लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को बेड उपलब्ध करवा रहे हैं, अस्पतालों से लगातार बात कर रहे हैं, छोटे छोटे संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। इन नेताओं को, इन जनता के, इन लोगों से सीखने की जरूरत है कि आखिर कैसे लोगों की हेल्प की जाती है, कैसे लोगों की सहायता की जाती है। ये केवल नेताओं की गलती नहीं है, ये हमारी गलती भी है कि हम जब अपना वोट देते हैं तो ऐसे नेताओं को देते हैं जिसकी तस्वीर बहुत अच्छी हो, जिसके पास गन हो, बंदूक हो, जिसके पास बॉडीगार्ड ज्यादा हो, जिसके पास गाड़ियां हो, परंतु एक वोटर के रूप में हम कितने मूर्ख हैं। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके पास बाहुबल है। हम उस व्यक्ति को चुनना पसंद नहीं करते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो सेवाएं कर रहा है। आज भी हमारे देश में कुछ 5% के लगभग नेता ऐसे हैं जो ऐसी कठिन परिस्थिति में अपने देश की जनता के साथ खड़े हैं, अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं, उनकी सेवाएं कर रहे हैं, उनके साथ लगातार खड़े हुए हैं। तो हमें अगली बार यह सोचने की जरूरत है कि आखिर हम अपना जनप्रतिनिधि किसे चुन रहे हैं और किसे हमें सत्ता की कुर्सी पर बैठाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।